चलिए आज के वीडियो में हम लोग यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को पूरे कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट पकड़िए। आप यहाँ देखिए कि डेसिमल कितने अंक के बाद है। डेसिमल जो है कि यहाँ वन सिंगल डिजिट के बाद अगर यदि हम यहाँ एगो जीरो अगर पुट कर देते हैं, डबल डिजिट हो गया, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो अब आपको करना क्या है, अब जो है आप जो है कि इनको अगर जब ऐड कर देते हैं, कितना ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। वन और सॉरी यानी यूनिट डिजिट आपका 1 और 3 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना 4 हो जाता है। और अगर इसको अगर 8 करेंगे 4 ही होगा। अब जो है कि 8 आप माइनस कर दीजिए, 8 जो है कि आप माइनस कर दीजिए तो 14 में 8 गया तो कितना हुआ, 6। अब देखिए इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए तो यहाँ 6 नहीं है, ये नहीं होगा। हाँ यहाँ 6 है। अब देखिए कि कितने अंक है इसमें, 2 अंकों के बाद डेसिमल है और कहीं 6 है, नहीं है। चलिए ये हो गया, यानी यूनिट डिजिट के प्लेस में भी 6 है और 2 अंक के बाद डेसिमल है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछा गया है, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 यानी 4 अंकों के बाद डेसिमल है, और यहाँ देख रहे हैं कि सिंगल यानी 3 अंकों के बाद डेसिमल। अगर हम एगो पुट कर देते हैं 0 तो 4 अंक हो गया। अब यहाँ कितना हुआ, यानी 2 अंक के बाद अगर यदि हम यहाँ डबल जीरो पुट कर देते हैं, 2 तो जीरो पुट कर देते हैं तो 4 अंक हो गया। यहाँ 1 अंक के बाद है तो यहाँ 3 गो जीरो पुट कर देते हैं, 4 गो अंक हो गया। अब जो है कि आपको करना क्या है, अब यूनिट डिजिट को आपको लेना है। तो ये जो है कि आपको इसमें क्या देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, और इधर तो क्या है, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 में 3 जोड़ेगा 3 होगा। अब किस यूनिट डिजिट में 3 है आप वो देखिए। तो यूनिट डिजिट 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब तो कहीं नहीं, अब दोनों ऑप्शन में से एक तो कोई भी होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब आपको डेसिमल चूज करना है। डेसिमल देखिए 1 2 3 4 अंकों के बाद है, 4 अंकों के बाद किसमें डेसिमल है, इसमें 3 अंकों के बाद डेसिमल है, इसलिए बी तो होगा ही नहीं। इसमें 1 2 3, हाँ ये होगा ऑप्शन। करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा, सी हो गया। अब आगे की ओर फिर हम देखते हैं। इसमें 7 और 2, अगर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना 81 हो जाता है, यूनिट डिजिट 1 आ गया। अब इसमें देखिए 4 7 जा 28, यानी 8 हुआ। यूनिट 28 का कितना हो, 8 यूनिट। अब 8 2 जा कितना हो गया, 16 का 6, ये हो गया आपका। या तो 4 7 जा 28 और 28 जा 56, यानी कितना होगा, यूनिट डिजिट 6 हो गया। यानी 56 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 6 हुआ। अब आपको क्या करना, माइनस। अब यहाँ कितना है, 1 है। अब यूनिट डिजिट 1 है, उधर क्या 6 है। अब क्या कीजिएगा, 11 में 6 घटेगा। अब एक में तो 6 घटेगा नहीं, यानी कैरी लीजिएगा। जैसे कैरी ले लीजिएगा, 11 में 6 गया 5। अब यूनिट डिजिट देखिए 5 किस में है, अब इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, किसमें, इसमें है। ये हो गया। अब आगे फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। अब फोर्थ प्रपोर्शन का रूल क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन का रूल होता है ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है। यानी ए इंटू डी को जब गुना करेंगे, ए और डी को, और बी और सी को गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो आपके पास में यहाँ कितना डिजिट दिया हुआ है, यानी आपके पास में है, यानी ए हो गया आपका 17 और बी हो गया आपका 272 और सी हो गया आपका 9 और डी पता नहीं है डी क्या होगा। तो आपको ए और डी को गुना करना है, यानी कि ए और डी को। आप देखिए पहले बी और सी, अब ये दोनों को यूनिट डिजिट को अगर हम गुना करते हैं तो 18 होता है। अब 7 और ये डी, अब 7 को किससे गुना करेंगे ताकि ये यूनिट डिजिट के बराबर आ जाए, ये हो गया। यानी आप यूनिट डिजिट 8 लीजिए, यानी बराबर होना चाहिए 8 लीजिए। अब जो है कि 7 को किससे गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए। ऑप्शन पे आप नजर अगर जो दौड़ाते हैं
तो यहाँ जो है कि अगर 2 से गुना कीजिएगा 7 में तो कितना होगा, 7 में 2 से गुना कीजिएगा 14 होगा, 4 हो गई तो होगा ही नहीं। 3 से गुना कीजिएगा 7 को 3 से तो 21 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, ये भी नहीं होगा। अब फिर तो अब 4 से अगर गुना कीजिएगा तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, यूनिट डिजिट 8 हो गई, दोनों बराबर हो गए, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, द मीन रेशियो बिटवीन 17 एंड अननोन नंबर इज 51, फाइंड अननोन नंबर। कहता है कि 17 और किसी संख्या के बीच मध्य अनुपात 51 है। कितना है, 51 में एमपी है, यानी मध्यम अनुपात स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यानी वो क्या अज्ञात संख्या के बारे में बोला है, तो a इंटू बी होता है, यानी a इंटू बी होता है। आपके पास में कितना दिया है, वही मध्य अनुपात 51 दिया है, ये हो गया आपका 51 स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी। तो a यानी 17 दिए, 17 दिया, b आप किससे गुना करेंगे वो देखना है। अगर हम यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा यूनिट डिजिट। अब जो है कि 7 में किससे गुना करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। अगर ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा, अगर 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, अगर हम 17 को 17 से गुना करेंगे, ये यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 49 होगा, तो होगा ही नहीं। चलिए अब बी पर ढूंढते हैं। बी में यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। अगर यदि आप इस यूनिट डिजिट को 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 21, यूनिट डिजिट फिर 1 आ गया, दोनों बराबर हो गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब जो बचा क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।